भारत की रेल व्यवस्था का इस्तेमाल अब गोमांस की तस्करी के लिए हो रहा है और यह मामला सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। दरअसल 30 अप्रैल को अमृतसर से मुंबई जा रही गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में 3 टन गोमांस तस्करी की कोशिश की गई। ट्रेन में बकायदा लगेज बोगी बुक कराई गई, जिसमें आरोपी विजय सिंह ने जफर शब्बीर के नाम पर यह सारा मांस भेजा था। यह पूरी साजिश कागजों में वैध सामान की तरह दर्ज की गई थी, लेकिन असल में अंदर कुछ और ही था। गौरक्षक संगठन संयुक्त गौरक्षक सेवा दल के पंजाब के प्रमुख गुरप्रीत सिंह जी ने इस साजिश की भनक बहन नेहा पटेल तक पहुंचाई। नेहा पटेल जी ने बिना समय गंवाए वडोदरा जीआरपी को सूचित किया और जब ट्रेन वडोदरा स्टेशन पर पहुंची तो वह पूरी पुलिस टीम के साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। लेकिन सोचिए, ट्रेन को रोका गया था सिर्फ 7 मिनट के लिए और इतने कम समय में बोगी नहीं खोली जा सकी। नेहा पटेल के दृढ़ संकल्प और पुलिस के प्रयासों से ट्रेन को अतिरिक्त आधे घंटे तक रोका गया। आखिरकार बोगी खोली गई और जो मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। बर्फ के बीच छुपाकर रखा गया था 3 टन गोमांस। जी हाँ, 3 टन। तुरंत उस गोमांस को जब्त कर लिया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई और नमूना फॉरेंसिक लैब को भेज दिया गया। अब जो बात सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली है वो यह है कि आज उस गोमांस की लैब रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार वह गोमांस ही था। भारत में जहां गो हत्या पर कई राज्यों में पूर्ण प्रतिबंध है, वहां ट्रेन से 3 टन गोमांस भेजा जा रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। सोचिए, अगर नेहा पटेल उस समय अलर्ट ना होती तो यह बीफ मुंबई पहुंच चुका होता। सवाल उठता है कि क्या ये पहली बार हुआ है या ये एक राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला रैकेट है? रेलवे का उपयोग कैसे हुआ? किसकी अनुमति से बुकिंग हुई? विजय सिंह और जफर शब्बीर कौन है? क्या इनका कोई राजनीतिक संरक्षण है या ये तस्करी केवल पंजाब से मुंबई तक ही सीमित है या देश भर में फैली हुई है? बहुत बार कहा गया है कि गो हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे अब इस तरह की तस्करी होती है तो सवाल सरकार की नीयत पर भी उठता है। क्या रेल प्रशासन सो रहा था? क्या यह जानबूझकर नजरअंदाज की गई थी? नेहा पटेल ने जहां अपनी जान की परवाह किए बिना एक बड़ा खुलासा किया, वहीं क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है?